धुरंधर पार्ट 2 का रिव्यू तो मैं बाद में करूंगा, उससे पहले मैं सिनेपोलिस थिएटर का रिव्यू करना चाहता हूं। जिसने पब्लिक के साथ जो वायलेंस किया है वो धुरंधर में दिखाए वायलेंस से कहीं ज्यादा रियल था। बड़े साहब कौन है, इससे ज्यादा बड़ा सस्पेंस तो ये बन गया था कि इंटरवल के बाद मूवी चलेगी या नहीं। इंटरवल के बाद हम सब 1 घंटे तक बैठे रहे, फिर थिएटर वालों ने मूवी चलाने से मना ही कर दिया ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच। और जब भीड़ ने सवाल पूछा तो कहते हैं यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बेस्ट ऑप्शन है कि अपने अपने घर चले जाओ और वहां से रिफंड के लिए मैसेज कर दो। 2 पुलिस ऑफिसर भी आए थे क्राउड कंट्रोल करने के लिए। और ऊपर से आयरनी तो ये है कि धुरंधर का लीड हीरो हमारे पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, विदाउट एनी डाउट। एंड जिस मॉल में हमने मूवी देखी उसका नाम भी मोदी मॉल है। कैसे चलेगा मोदी जी ये? इन लोगों को संभाल लो टाइम पे, नहीं तो ये लोग आपका लवड़े न भोजन कर देंगे। पर हम भी नहीं माने और घुस गए दूसरी स्क्रीन में। सीढ़ियों पर बैठकर मूवी देखी हम सब ने। 105 सीट वाले ऑडी में जब 200 लोगों ने मूवी देखी तो फुल माहौलबाजी हुई, क्योंकि ये नया इंडिया है, ये दूसरी स्क्रीन में घुसेगा भी और मूवी देखेगा भी। मजा आया। अब आते हैं मूवी पे जो इतने एंटिसिपेशन एंड इतनी हाइप के बाद रिलीज हुई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मजा तो आया देखकर, डिस्पाइट द फैक्ट कि आदित्य धर बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करते इस मूवी को प्रो बीजेपी एंड प्रो मोदी बनने से। मूवी के ओपनिंग सीक्वेंस में जसकीरत ने 12 लोगों को स्लॉटर किया है, बहुत ब्रूटली। वी न्यू दिस कि ये होने वाला है। एंड जिस तरह से ये दिखाया है, आई डोंट थिंक इंडियन सिनेमा में मैंने इससे बेटर ओपनिंग सीक्वेंस देखा होगा। इट वॉज पीक सिनेमा। एंड रणवीर सिंह ने क्या एक्ट किया है, इट वॉज अ मास्टर क्लास। जसकीरत जो फील करता है वो हम सब ने फील किया। हम सब सोचने लगते हैं कि अगर हम होते उसकी जगह तो हम भी शायद यही करते। ऑल्सो इट वॉज सो मच बेटर देन एनिमल्स अर्जन वैली सीक्वेंस, बिकॉज जसकीरत का कॉज सिर्फ समझ नहीं आता, वो फील होता है कि वो क्यों इन लोगों को मार रहा है। सिर्फ इस मूवी के ओपनिंग सीक्वेंस के लिए ही मैं इंकरेज करूंगा कि मूवी को देख कर आओ, चाहे आपका कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो। इसके बाद मुझे मूवी पर्सनली थोड़ी सी मिक्स लगी। वायलेंस एंड ब्रूटैलिटी तो बहुत ज्यादा थी पार्ट 1 के कंपैरिजन में, पर सारे वायलेंट सीन इतने इम्पैक्टफुल नहीं थे। देयर वर मोमेंट जहां आपको लगता है कि ये तो एब्सोल्यूट सिनेमा है, और फिर कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जहां पे आपको ये लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्पून फिट कर दिया है मूवी का पॉलिटिक्स एंड उसके क्राइम को समझाने के लिए। एंड आई एम ओके विथ आदित्य धर्स प्रो बीजेपी एंगल, बट मोदी मोदी करने के चक्कर में मूवी के लीड्स पे से सारा अटेंशन हट जाता है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। गवर्नमेंट के लास्ट 10 ईयर में जो भी बड़े डिसीजंस थे उन्हें बड़ी सफाई से जस्टिफाई करने की कोशिश की है। एट सम पॉइंट पीएम मोदी ही लीड हीरो लगने लगते हैं, रणवीर सिंह नहीं। ये मूवी एक्सेप्ट करती है कि बीजेपी यूपी इलेक्शन जीते, इसीलिए पीएम मोदी कैबिनेट ने नोटबंदी का डिसीजन लिया था ठीक इलेक्शन से पहले। और फाइनली इस मूवी का जो सबसे बड़ा सस्पेंस था कि बड़े साहब कौन है, वो भी पता लग गया है, जो मोस्टली एक्सपेक्टेड था। और भी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं थे, पर वो जब स्क्रीन पे आएंगे यू विल गेट शॉक्ड एंड एंटरटेन्ड। छोड़ो ये सब, इस वीडियो को स्पॉइलर फ्री ही रखते हैं। डिटेल्स में स्टोरी डिस्कस करने के लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ है जिसपे मुझे डिटेल में बात करना है। सब्सक्राइब कर लेना फुल ब्रेकडाउन के लिए। व्हाट आई लाइक्ड कि आदित्य धर को मूवी तो बनाना आती है, इसको और मूवीज दो बनाने के लिए 8 साल में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट, ये तो इनजस्टिस है। सारे एक्टर्स को जिस तरह से हैंडल किया है आदित्य धर ने, स्पेशली संजय दत्त एज एसपी असलम एंड राकेश बेदी एज जमील जमाली, दे वर फन टू वॉच। संजय दत्त के लिए तो शायद स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी थी, बाबा को तो खुला छोड़ दिया था, बाबा आप बस सेट पे आओ, एक क्वार्टर लगाओ और जो करना है वो करो। एंड आई लव्ड व्हाट राकेश बेदी डिड ऑन स्क्रीन। जब भी जमील का कैरेक्टर स्क्रीन पे आया है, यू न्यू ये बकचोदी करेगा, एंड ही डिड डिलीवर इट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू रणवीर ने कितने अच्छे से जसकीरत का कैरेक्टर प्ले किया है, एंड ही इक्वली शाइंड एज हमजा। फ्रॉम फ्रेम 1 टू लास्ट फ्रेम रणवीर कहीं भी कैरेक्टर ब्रेक नहीं करता है। देयर इज नो डाउट कि ये रणवीर सिंह का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, गौरव गेरा एज आलम, सब बिलीवेबल लग रहे थे अपने कैरेक्टर में। स्पेशल मेंशन टू सपोर्टिंग कास्ट। आदित्य धर ने क्या डायलॉग लिखे हैं मेजर इकबाल के बाप के, एंड हाउ ही परफॉर्म दोज लाइंस, कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत मस्त था थ्रू आउट द फिल्म, ग्रिप बनी रहती है। एंड आदित्य धर को म्यूजिक के साथ एक्शन सीन्स को कूल बनाना बहुत अच्छे से आता है। ये हमने उरी में भी फील किया था जब विहान सीरत को कमांड देता है हेलीकॉप्टर को जंगल से बाहर लाने के लिए। आई स्टिल फील गूज़बम्प्स रिमेंबरिंग वॉचिंग दैट सीन इन थिएटर। धुरंधर पार्ट 2 के सॉन्ग्स पहले पार्ट के कंपैरिजन में तो काफी वीक थे, पर खराब नहीं थे। मैंने जब घर पर 19 मिनट का एल्बम सुना था तब बहुत एवरेज लग रहा था, बट व्हाइल वॉचिंग द मूवी सारे सॉन्ग सीन्स के साथ फिट बैठ रहे थे। सिनेमेटोग्राफी बाय विकास नौलखा वॉज टॉप नॉच। एवरी फ्रेम लुक्ड फंटास्टिक। बहुत ही अच्छे से शूट किया है पूरी मूवी को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेंथ ऑफ द फिल्म। लोग कहेंगे कि मूवी 1 सेकंड के लिए भी बोरिंग नहीं थी।
पर मूवी की लेंथ बहुत लंबी थी। आई फेल्ट बहुत सारे सीन्स को छोटा किया जा सकता था। शायद 3 घंटे 10 मिनट इनफ थे इस मूवी को सम अप करने के लिए, बट शायद आदित्य धर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट थे अपने विजन को लेके। फॉर मी क्लाइमेक्स कुछ ज्यादा ही लंबा था और उसकी वजह से मूवी का जो एपिलॉग है उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो गया था। पीपल जस्ट वॉन्टेड टू गो होम एट दैट पॉइंट। ऑल्सो आई फेल्ट बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इंक्लूड करने की वजह से मूवी का इम्पैक्ट बहुत कम हो गया था। फर्स्ट पार्ट इस चीज को बहुत ही बॉर्डर लाइन रखता है जो हर ऑडियंस को कैटर करे, बट सेकंड पार्ट वो बॉर्डर क्रॉस कर देता है जो फिल्म की ऑडियंस को भी काट सकता है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई थिंक एवरीवन शुड गो एंड वॉच दिस वन। अगर पसंद आए तो भी ठीक है, अगर नहीं भी पसंद आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीकेंड पे बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए होगा आप लोगों के पास। मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों को धुरंधर द रिवेंज कैसी लगी। मैं हूं आकाश एंड दिस इज फिक्शन इज रियल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।